बारूदी साजिश रचने वाली पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कहर ढा रखा है। पीओके के सभी होटल और गेस्ट हाउस में घुसपैठ कर मुनीर ब्रिगेड ने कब्जा जमा लिया। पीओके के कठपुतली पीएम अनवरुल हक ने 1 अरब रुपए खर्च कर पाकिस्तानी सेना के खाने पीने का इंतजाम किया है। पीओके में जनरल मुनीर के अत्याचार बढ़ने से आवाम में जबरदस्त गुस्सा है। पीओके के लेटेस्ट विद्रोह का सच न्यूज 18 पर अहमद मुस्ती खान ने बयां किया। जनरल मुनीर का खूंखार इतिहास को जानने वाले सीनियर जर्नलिस्ट से जानिए पीओके में क्या होने जा रहा है, और इसी पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये सुर्खियां दुश्मन के डर की बानगी भर हैं। पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचा है। युद्ध के उन्माद में बेसुध हो चुके पाकिस्तानी सेना के जनरलों के लिए भारत की खामोशी खौफ की वजह बनी हुई है। सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का प्रलाप क्यों बढ़ता जा रहा है, उसकी असल वजह सामने आ गई। पहलगाम आतंकी हमले के सूत्रधारों को यकीन हो चुका है कि उनके कब्जे वाली कश्मीर की जमीन खिसककर भारत में खुद ब खुद आ सकती है। पाकिस्तान में आज यह हालत है कि लोग चीनी नहीं खरीद पा रहे हैं, इतनी ज्यादा कीमत हो गई है। लोगों के लिए आम जो चीजें हैं खाने पीने की वो नहीं खरीद पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं जैसे कि कोई अफ्रीका में कहत साली हो। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2 महीने का अनाज जुटाने का ऑर्डर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1000 मदरसों पर लगा ताला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर इमरजेंसी का ऐलान। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारी सैन्य हथियारों की तैनाती। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की कठपुतली का बारूदी प्लान। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि कश्मीरी अवाम फौजी तानाशाही से तंग आ चुकी है। पीओके हो, गिलगित हो या फिर बाल्टिस्तान, पाकिस्तानी कठपुतली सुल्तानों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर चुके हैं, जिन्हें काबू में करने के लिए इस्लामाबाद से तरह तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी जनरलों को ये डर सता रहा है कि भारत कहीं पीओके पर धावा बोलकर कश्मीरियों को भी बांग्लादेश की तरह आजादी की सौगात न दे दे। इसी खौफ में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सिलेक्टेड प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक ने छटपटाना शुरू कर दिया है। अनवरुल हक ने पीओके में लॉकडाउन लगाकर पूरी ताकत सेना को सौंप दी है। पीओके के सभी होटलों में पाकिस्तानी सेना के रेंजर और मेजरों ने घुसपैठ कर ली है। यहाँ तक कि पीओके के सभी गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल भी पाकिस्तानी सेना ने हड़प रखा है। पीओके सरकार ने आपातकालीन फंड में 1 अरब रुपए ट्रांसफर कर सेना के लिए भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरी सामान जुटाने शुरू कर दिए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान से इस्लामाबाद को जाने वाली उड़ानें लगातार रद्द की जा रही हैं। पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। पाकिस्तान जो है सिर्फ 2 चीजों पे ब्लैकमेल करना चाहता है दुनिया को। एक ये है कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और दूसरा ये कि चीन इनका दोस्त है। भाई चीन के साथ दोस्ती अपनाते रहें। हमारे इलाके में बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान के लिए कोई हमदर्दी, कोई दोस्ती नहीं है। मेरा तो हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान के अफवाज से और खुसूसन हिंदुस्तान के नेवी से
ये गुजारिश है, आप देर ना करें, बलूचिस्तान के लोग आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी ने पूरे कश्मीर की आजादी का प्रण ले रखा है। 5 अगस्त 2019 को 370 से कश्मीरियों को आजादी दिलाने वाले नरेंद्र मोदी बहुत जल्द पीओके नाम के कांटे को भी निकाल सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर इसका इशारा बहुत पहले कर चुके हैं। पाकिस्तान के आतंकी कारखाने तबाह होंगे, पाकिस्तान के पालतू आतंकी सरगना नहीं बचेंगे। पाकिस्तान का खून खराबे का कारोबार ठप पड़ा तो जनरल मुनीर किसी काम के नहीं रहेंगे। इसी डर ने पाकिस्तानी सेना की दुनिया उजाड़ दी है। पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान का आखिरी गुनाह बन चुका है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान अब इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। पाकिस्तान ने बंद कमरे में यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का डर भी सता रहा तो अलग अलग दरवाजे खटखटा रहा है पाकिस्तान। सबसे मदद की भीख मांग रहा है पाकिस्तान। यूएनएससी के पास गया, बंद कमरे में उससे मदद मांग रहा है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो हर रोज गिदड़ भपकियां देता है, कभी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात करता है, कभी कहता है कि वो जंग होगा, कभी सिंधु नदी पर कहता है कि खून बहेंगे। वो पाकिस्तान दर दर की ठोकरें मदद के लिए खा रहा है। एटम बम की धमकी देने वाले बड़बोले पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल गई। जो पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, उस पाकिस्तान के पास भारत से जंग करने के लिए सिर्फ 4 दिन का गोला